गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान विषय में हम लोग आज 7th क्लास की ये विज्ञान है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला इकाई मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि मानव के जीवन में मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए विज्ञान से, है ना, और किस किस क्षेत्र में हुआ। यातायात के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, मनोरंजन के क्षेत्र में हुआ और कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई, इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, तो पहला जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था वो औद्योगिक क्षेत्र में हुआ। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों के जीवन में जो दैनिक जीवन में क्या क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा था हम लोगों ने, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया, है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन, किस किस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेल से जो परिवर्तन आया है ना बच्चों। तो आज जो है पहले जो है औद्योगिक क्रांति आई, और आप ये जानते हैं कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, है ना। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को से जो कठिन कार्य को सरल करने की जो तकनीकी होती है, तकनीक जो विकसित की जाती है उसे हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो विज्ञान के नियम और सिद्धांत से और औद्योगिक विकास से जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उन नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके जो क्रांतिकारी परिवर्तन है उनके बारे में हम लोग किस किस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है औद्योगिक क्रांति। हमारे देश में छोटी छोटी मशीन से लेकर बड़ी मशीन का निर्माण हो रहा है। रेल के इंजन का, जहाज, छोटे छोटे वाहन हों या बड़े बड़े जलपोत मतलब जो समुद्र में बड़ी बड़ी स्टीमर नाव चलती है, नाव तो नहीं कह सकते, उसी को जो बहुत बड़े बड़े जलपोत होते हैं, मालवाहक, जो एक देश से दूसरे देश में जल मार्ग से सामान को ले जाते हैं। उत्पादक मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी भारी मशीनें सब हमारे देश में बनने लगी। पहले ये सब चीज़ें हम लोग बाहर से मंगाते थे, है ना। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान भेदी तोपें, टैंक, ये क्या है? ये तो युद्ध में काम आने वाली जो यंत्र है ना। रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न, मनोरंजन के साधन में ये सब चीज़ों में का हुआ विज्ञान के क्षेत्र के उससे क्रांति आने से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6ठे प्रमुख राष्ट्र में है। ठीक है। अब जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है हमारे यहाँ। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई, जैसे कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट क्या है ये सब। अब कंप्यूटर क्या है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य करते, बहुत ही जटिल और उपयोगी कार्य सरलता से हो जाता है उससे। व्यापक स्तर पे कंप्यूटर का उपयोग रेल के टिकट देने में, रेल रिजर्वेशन में, आंकड़ों का रखरखाव मतलब जो गणना रखने के काम में आता है, गणना करने के काम में आता है, आंकड़ों के रखरखाव में आता है, टाइप करने में आता है, बहुत सारे कार्य इससे किए जाते हैं कंप्यूटर से। इंटरनेट, यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है, मतलब नई है ये विधि।
विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे बैठे विश्व के विभिन्न देशों के विषय में उससे संबंधित सूचनाएं और आंकड़े पल भर में माने बस तुरंत हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इनका संग्रह भी कर सकते हैं। कई बुक भी इससे हम लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसको हम लोग ईमेल कहते हैं, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है ये। हाँ, इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह मतलब जो उपग्रह बना करके ऊपर भेजे जाते हैं, है ना, वो इसके कंप्यूटर को सूचना संदेश आदि का आदान प्रदान जो है कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं ऊपर, उसी से होता है आदान प्रदान सूचना का काम। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। भारतवर्ष से सिंगापुर को संदेश अत्यंत कम शुल्क पर पैसे पे पल भर में भेजे जा सकते हैं। इसके बाद क्या है और मोबाइल इंटरनेट सेवा, मोबाइल स्मार्टफोन जिससे आप पढ़ रहे हैं इस समय, है ना, पढ़ाई का कार्य हम लोग के यहाँ चल रहा है ना, मोबाइल से ही तो चल रहा है, तो हम लोग स्मार्टफोन से ही तो कर रहे हैं ना इसका। तो मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन, है ना, इससे इसका भी जनसंचार के क्षेत्र में बहुत योगदान है, व्यापक योगदान है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, आप सबके पास मोबाइल है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई सेवाएं ये देता है, कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे संदेश आदान प्रदान जिससे हम लोग मैसेज देना कहते हैं ना, SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित माने जमा करके रखने के काम में आता है, जिसको कहते हैं वॉइस रिकॉर्डर, वीडियो बनाने, देखने, फ़ोटो खींचने, भौगोलिक स्थिति जानने, है ना, और GPS किसको कहते हैं, रास्ता जानने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, बैंक में पैसा निकालने, ये सब मोबाइल से हम लोग करते हैं, मोबाइल एवं स्मार्टफोन से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ाई भी तो इसी से कर रहे हैं ना। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत व्यापक इसका हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या हम लोग की मानव के लिए एक चुनौती के रूप में था, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वो हल हुआ। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाएं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरक, इन सब का कृषि उपज में पर्याप्त, ये सब जो हैं जितनी भी चीज़ें विज्ञान से संबंधित हैं, उन्नत कोटि के बीज मतलब कि नए तरह के बीज प्रयोग करके उत्पन्न किए गए, वो सब चीज़ें, उर्वरक, ये सब प्रयोग करके कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल खाद्यान्न उत्पादन किया गया, जिससे हम लोग अपनी तो पूरी कर ही रहे हैं मांग भारत देश में, लेकिन उसके अलावा दूसरे देश को भी हम लोग खाद्यान्न का निर्यात करने में सफल हुए हैं। अब ईंधन के लिए पहले लोग गोबर, उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ये सब का उपयोग करते थे, है ना। अब वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जैसे LPG गैस जो सिलेंडर आपके यहाँ यूज़ होता है, वो ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। फिर ईंधन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरण का भी प्रयोग किया गया है, इसमें व्यापक रूप से हो भी रहा है ये। चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में कई बीमारियों का, पहले क्या होता था कि हैजा, मियादी बुखार माने टाइफाइड बुखार, ये सब का सफल इलाज के लिए बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब इसकी इलाज हेतु नई औषधियों का खोज हुई है ना। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी का
की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ। जो पोलियो का दिया नहीं जाता था, पोलियो ड्रॉप, और जो बच्चा पैदा होता है 1 हफ्ते के अंदर ही टीका लगाया जाता है, जिसको BCG का टीका कहते हैं। BCG वाला वो टीबी की बीमारी को रोकता है। अल्ट्रासाउंड करके हम लोग अंगों के अंदर का विकार पता करते हैं। एक्सरे से भी पता चलता है अंदर की बीमारी। एंडोस्कोपिक से हमारे अंदर की आंतों की बीमारियां पता चलती है, आमाशय और आंतों की, है ना, शरीर के अंदरूनी भाग की बीमारी का पता चलता है, जिससे कई घातक बीमारियों की रोकथाम भी होती है इससे, और तीव्र गति से इसमें रोकथाम में सफलता भी मिलती है इन सब चीज़ों से, प्रयोग से। फलस्वरूप चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आ गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत तेज़ी से, मतलब इस क्षेत्र में भी, सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से उन्नति हुई है। इसमें भी एक नई क्रांति आई। किस चीज़ के लिए? मिसाइल बनी, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल मिसाइलों का निर्माण हुआ है, और इसका बहुत सफल मतलब रूप से इसे छोड़ा भी गया है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देश में आक्रमण होने पे युद्ध अस्त्रों को, जैसे कोई देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो वो जिस अस्त्र से कर रहा है उस अस्त्र को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनसे हमारे देश को की प्रभावी सुरक्षा में प्रभावी ढंग से उसकी सुरक्षा होती है इससे, मिसाइल से। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीकी हमारे देश ने सफलता प्राप्त, मतलब युद्ध जब होता है तो उस समय जो है रॉकेट से मिसाइल छोड़ने के लिए भी हम लोग सक्षम हैं। इसके लिए कई देश जो हैं दूसरे देश पे निर्भर करते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि जो इसमें सक्षम है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह मतलब आप जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह क्या? चंद्रमा है ना। चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक तौर पे प्रकृति की देन है, लेकिन उसी तरह हम लोग उपग्रह बना करके अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। में से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, मैंने इसके अलावा जो है हम लोग इसमें रिमोट सेंसिंग में भी विश्व में अग्रणी हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इससे हम लोग की बिजली की समस्या काफ़ी कुछ हमारे देश की जो है परमाणु संयंत्र, बिजली की समस्या के लिए परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उसको ख़त्म करने के लिए विद्युत उत्पादन उसी से किया जा रहा है ज़्यादातर। इनके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं हुआ, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योग की संख्या बहुत बढ़ गई, तो उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो हानिकारक होता है। उसकी हानि को, जो हानि वाला गुण है उसे बिना समाप्त किए ही, बिना उसको उपचार किए ही नदी में उसे बहा दिया जाता है, भूमि में विसर्जित कर दिया, मैंने भूमि में दबा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया है और भूमि भी प्रदूषित हो रही है हमारी। कृषि उपज बढ़ाने के लिए हम लोग उर्वरक, कीटनाशक की दवा डालते हैं, इससे भी मृदा प्रदूषण हो रहा है की समस्या उत्पन्न हो रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी साथ में कम हो रही है। मनोरंजन का साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ रही है। जब मशीन ही मजदूर का काम कर दे रहे हैं, मानव द्वारा जो कार्य करना है वो मशीन कर रहे हैं, तो मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है ना। जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, जिससे जंगलों का विनाश हो रहा है और वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति जंतुओं की, जैसे बाघों की संख्या भी कम हो रही है, उनका भी अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। प्रकृति से मिलने वाली
जो चीज़ें हैं उनका बहुत समझदारी से हम लोग को उपयोग करना होगा, और समाज के लिए हम लोग को आविष्कार भी नए नए करने पड़ेंगे। ठीक है, बस आज इतने ही तक। वैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि और क्या सीखा कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक दूसरे पे आश्रित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो एक दूसरे पे आश्रित है ही, क्योंकि विज्ञान के नियम एवं सिद्धांत से ही वही उपयोग करके जो सरल काम को कठिन काम को सरल में हम लोग बदलते हैं, है ना, उसके लिए तकनीकी यूज़ करते हैं, तो वही प्रौद्योगिकी है, ये हम लोग जानते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पे आश्रित हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता हम लोग को मिली है, और उसे हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब कि जो हम लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उत्पादन, हमारे देश में फसल का उत्पादन बढ़ गया है। जितनी हम लोग की संख्या सबसे ज़्यादा है ना विश्व में, चीन के बाद, तो इस इतनी बड़ी जनसंख्या को के लिए फसल का उत्पादन, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई। और हरित क्रांति से ये फ़ायदा हुआ कि हम अपने देश के लिए की आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे देश को भी हम निर्यात कर रहे हैं खाद्यान्न का। और भी क्रांति हमारे यहाँ हुई है, श्वेत क्रांति, जिसमें दूध का उत्पादन बढ़ा, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ये पहला इकाई है जो मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी ख़त्म हुआ। अब हम लोग कल इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपके पास किताब नहीं होगा, तो इसलिए ये सारे प्रश्न मैं उत्तर लिख करके आपको भेजूंगी, और आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा, और साथ ही आपको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही।